एक बूंद जो महासागर बनी, जिसने संस्कृति का महासागर रच दिया। नमस्कार और स्वागत है आपका बूंदे के अगले एपिसोड में, जिसमें सागर का अमृत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा की बूंद की, उस शिल्पकार की जिसने इतिहास को पर्दे पर जीवंत कर दिया और जिसने हमारे रविवार की सुबह को एक अटूट आध्यात्मिक बंधन में बांध दिया। आज हम उस एक बूंद की कहानी सुनेंगे जिसने पूरे देश को जोड़ा। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री रमानंद सागर जी की। आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन। आज जब हमारी उंगलियां ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तेजी से चलती हैं, तो सोचिए एक ऐसा दौर भी था जब हर रविवार की सुबह एक अमृत बूंद की तरह उतरती थी और पूरा देश एक कहानी देखने के लिए एक निश्चित समय पर इकट्ठा होता था। यह अद्भुत दृश्य था उनकी रामायण का। ये पर्दे पर उतरी आस्था की वो बूंद थी जिसने परिवारों को साथ बैठाया, दादी नानी की कहानियों को आंखों के सामने चलता हुआ दिखा दिया। रमानंद सागर जी का जीवन खुद स्मृति की बूंदें सहेजता रहा, विभाजन का दर्द सहा, पत्रकारिता की, उपन्यास लिखे, कई सफल फिल्में दी। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अध्याय तब लिखा जब उन्होंने पौराणिक कथाओं को छोटे पर्दे पर उतारने का बीड़ा उठाया। ये एक छोटा प्रयास था, पर उनके पास थी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंतेन्द्रियः, अर्थात ज्ञान उन्हें ही प्राप्त होता है जो श्रद्धावान, तत्पर और संयमी होते हैं। इसी श्रद्धा ने उन्हें प्रेरित किया कि वो राम के किरदार को इतना विश्वसनीय बना दे। रमानंद सागर जी की रचनाएं बूंद बूंद में मर्यादा सिखाती थीं। आज जब समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट की बात होती है, तब उनकी रामायण हमें मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और प्रेम के पाठ पढ़ाती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक पुत्र को अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए, कैसे एक भाई को अपने भाई के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो हमेशा कहते थे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। मंगल भवन अमंगल हारी, धवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रमानंद सागर जी हमसे विदा ले चुके हैं, लेकिन उनकी कला की, उनकी ईमानदारी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आज भी उनकी कृति टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। ये उस छोटे से प्रयास की कहानी है जिसने संस्कृति का महासागर रच दिया। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। रमानंद सागर जी, आप केवल निर्देशक नहीं थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को हम तक पहुंचाने वाले आधुनिक युग के सारथी थे। आपके इस सागर को हमारा नमन। इसी विचार के साथ बूंदे सागर का अमृत के आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और महान व्यक्तित्व की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट।